अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। जुलाई 7 को अंकारा में नेटो समिट होने जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 24 जून को रिपोर्टर्स को बताया गया है कि वो इस समिट में शिरकत करने वाले हैं। इसकी वजह क्या है? उनका कहना था कि वो सिर्फ टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान की वजह से जा रहे हैं और उनका एग्जैक्ट कोट ये था कि आई एम गोइंग टू द समिट आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर प्रेसिडेंट एर्दोगान। और उसके बाद फिर रिपोर्टर की जानिब से एक सवाल पूछा गया जो कि टर्की की F-110 इंजन और F-35 के हवाले से था, जिसके हवाले से उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू प्रॉबली डू समथिंग दैट्स गोइंग टू मेक हिम वेरी हैप्पी। अब नेचुरली जो उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है वो फिर F-110 इंजन और F-35 के हवाले से ही इंटरप्रेट किया जा रहा है। पहले अगर हम F-110 इंजन के बारे में बात करें तो F-110 इंजन जो है टर्की के कान फायर जेट के लिए इनिशियली बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। टर्की का इंडिजिनस फायर जेट जो है वो ऑब्वियसली उसमें उसका इंडिजिनस इंजन भी तैयार किया जा रहा है, लेकिन अभी उसकी डेवलपमेंट जो है बहुत आगे की प्रोजेक्टेड है और अभी कुछ सालों के लिए F-110 इंजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2020 में जो है काटसा सैंक्शंस की वजह से अप्रॉक्सीमेटली $700 मिलियन की F-110 इंजन की सेल रुक गई थी और द वॉर जोन ने रिसेंटली ये स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया है कि F-110 की सेल ही वो लग रही है या वो रियलिस्टिक डिलीवरेबल लग रही है जो कि जुलाई 7 पे अनाउंस की जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ऑब्वियसली F-35 की डील भी हो सकता है, इस हवाले से हमें कुछ प्रोग्रेस देखने को मिले। F-35 की डील जो है वो टर्की के हवाले से अब एक तरह का पूरा रोलर कोस्टर आप उसको कह सकते हैं। आपको याद होगा कि जिस टाइम पे टर्की की जानिब से S-400 खरीदे गए थे तो उसकी वजह से यूएस की जानिब से F-35 की सेल टर्की पे बैन कर दी गई थी। तो ये जो है एक तरह का फिर बिगर आस्क है, यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स भी ज़्यादा मौजूद हैं। रिसेंटली यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की जानिब से भी ये कहा गया था कि उनकी टीम रिव्यू कर रही है कि वो अमेरिकन लॉ कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि काटसा लॉ जो है वो एक्सप्लिसिटली ये रिक्वायर करता है कि टर्की की जानिब से S-400 डिस्पोज कर दिए जाएं, तभी उनको F-35 के प्रोग्राम में वापस लाया जाएगा। अब इस पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो सकती है कि पिछले कुछ महीने में अगर आप देखें या पिछले 1 साल के हवाले से अगर आप देखें तो S-400 की परफॉर्मेंस जो है शायद उस तरह से नहीं है, या वो इमेज जो S-400 के हवाले से तैयार किया गया था वो शायद अब उस तरह का नहीं रहा है जो कि एक टाइम पे आप कह सकते थे। ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है। अभी रिसेंटली भी हमने देखा है कि यूक्रेन की जानिब से जो है ड्रोन्स के ज़रिए या चीप टैक्टिक्स के थ्रू जो है वो S-400 को डिस्ट्रॉय किया गया है। तो उस नतीजे में जो है S-400 ने थोड़ी सी अपनी क्रेडिबिलिटी, थोड़ा सा अपना इमेज जो है वो खोया है। और ऑब्वियसली टर्की के पास जो है ये सिस्टम अब कुछ सालों से मौजूद है, तो वो उसके इन्स एंड आउट से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। इट्स पॉसिबल कि टर्की की जानिब से भी जो इनिशियल एक्सपेक्टेशंस S-400 के साथ थी, शायद वो एक्सपेक्टेशन जो है अब S-400 के साथ ना हो, और जो लर्निंग्स और जो इन्फॉर्मेशन टर्की की जानिब से S-400 से अचीव की जा सकती थी और जिनको फिर फ्यूचर के अंदर वो अपने इंडिजिनस प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो है अब उनकी जानिब से हासिल कर ली गई हो। तो इसलिए फिर अब S-400 का इस्तेमाल जो है टर्की के लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो। एक और चीज़ जो इसके अंदर मेरे लिए स्पेशली कंफ्यूजिंग थी जब टर्की की जानिब से S-400 खरीदा गया था, वो ये था कि टर्की के डिफेंस सिस्टम या टर्की के इकोसिस्टम की अगर हम उस बारे में बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ दो सिस्टम्स वर बेस्ड ऑन नेटो प्रोटोकॉल्स। तो उसके अंदर फिर S-400 येस इंडिविजुअली एज अ सिस्टम वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन बाकी सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेट करना, वो तमाम चीज़ें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी और हो सकता है उसके अंदर उनको मुश्किलात भी पेश आ रही हों। बहरहाल अगेन काटसा लॉ जो है वो एक्सप्लिसिटली ये कहता है कि टर्की की जानिब से S-400 डिस्पोज किए जाएं, तब ही टर्की को F-35 प्रोग्राम के अंदर वापस ऐड किया जाएगा। विल हैव टू सी कि इस हवाले से आगे क्या होता है, बट F-110 इंजन जो है वो कान प्रोग्राम के लिए इस टाइम पे बहुत ज़रूरी हैं और इसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि जुलाई 7 को इस हवाले से किसी किस्म की अनाउंसमेंट हमें देखने को मिले। दूसरी स्टोरी जो है वो इंडिया के हवाले से है, इंडिया के एमका प्रोग्राम और तेजस MK2 के हवाले से। रिसेंटली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी इंडिया की ADA, जो कि इंडिया का एमका स्टेल्थ फाइटर ओवरसी करती है, वो अब एक्टिवली जो है ऑल्टरनेट इंजन ऑप्शंस ढूंढ रही है एमका प्रोटोटाइप फेज़ के लिए। इसकी वजह ये बन रही है कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने जो अपने इंजन थे यानी F414 इंजन जो कि एमका के अंदर इस्तेमाल किया जाना था और तेजस MK2 के अंदर इस्तेमाल किया जाना था, उसकी प्राइस जो है ऑलमोस्ट
3 गुना ज़्यादा बढ़ा दी हुई है। अप्रॉक्सीमेटली इनिशियली जो है वो 70 से 80 करोड़ पे इंजन जो है उनकी जान से खरीदा जाना था, लेकिन अब इसकी सिंगल इंजन की कॉस्ट जो है वो तकरीबन 200 करोड़ से भी ज़्यादा को पहुंच रही है। और उसके साथ साथ जो है जनरल इलेक्ट्रिक की जानिब से ये भी डिमांड की जा रही है कि इंडिया में अगर F414 की असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जाएगी तो उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 6000 करोड़ यानी $800 मिलियन की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये जो है एक बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज इससे क्लियरली आप कह सकते हैं कि एमका का प्रोग्राम जो है वो एक तरह का क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर पड़ गया है। तेजस के हवाले से भी येस क्वेश्चन मार्क्स प्रोड्यूस होते हैं, पर जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है उसके मुताबिक हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है और जनरल इलेक्ट्रिक के दरमियान जो तेजस MK2 प्रोडक्शन इंजन के लिए जो को प्रोडक्शन की नेगोशिएशंस थी वो अभी भी चल रही हैं। लेकिन जो एमका प्रोग्राम है उसके हवाले से ऐसा बताया जा रहा है कि ADA की जानिब से एक्टिवली दूसरे इंजन को अब एक्सेस किया जा रहा है। इंडिया के पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या हैं? एक तो ऑब्वियसली उनका इंडिजिनस इंजन है कावेरी इंजन, जिसको वो फ्यूचर में फर्दर डेवलप कर सकते हैं और अपने एमका के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रियलिस्टिकली नए टाइम के अंदर ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा या बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो उसके नतीजे में फिर इंडिया की जानिब से रोल्स रॉयस या सैफरन के साथ जो है किसी किस्म की डील के हवाले से बातें चल रही हैं। अब ऐसा बताया जा रहा है कि EJ200 इंजन जो है या सैफरन का इंजन जो है वो एमका के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। विल हैव टू सी कि इस हवाले से क्या डेवलपमेंट आगे चल के बनती है, क्योंकि अगर F414 इंजन के हवाले से डेडलॉक रिजॉल्व ना हुआ तो एमका की डेवलपमेंट में हमें बहुत ज़्यादा फर्दर डिले भी देखने को मिल सकता है, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर आपका इंजन जो है स्पेशली अगर आप EJ200 या सैफरन का इंजन इस्तेमाल करते हैं तो एमका के डिज़ाइन में फिर बहुत से चेंजेस रिक्वायर होंगे। अभी के लिए जो एमका की तैयारी की गई है या मॉकअप या जो डिज़ाइन उनकी जानिब से तैयार किया गया होगा उसमें फिर बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है ADA को करने पड़ेंगे और उसके नतीजे में जो है बहुत से डिलेज का आपको सामना करना पड़ सकता है। इंजन ऑब्वियसली एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी बेसिस पे आप कह सकते हैं कि आप तकरीबन सारा का सारा फाइटर जेट तैयार कर रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में ऐसा नहीं हो सकता कि अगर जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन जो है आपके पास दस्तयाब नहीं है तो उसको निकाल के आप डायरेक्ट EJ200 इंजन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसमें बहुत से डिज़ाइन चेंजेस, बहुत सी नुआंसेस आ जाती हैं जो कि फिर इंडिया को कंसिडर करनी पड़ेंगी। बट ऑनेस्टली आई थिंक दिस इज़ अ लेसन फॉर पाकिस्तान एज वेल। और ऑल्दो पाकिस्तान के केस थोड़ा सा डिफरेंट है और पाकिस्तान इस टाइम पे बहुत अच्छे सिनारियो के अंदर मौजूद है, बट जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है कि पाकिस्तान को अपने इंडिजिनस इंजन की डेवलपमेंट पे ज़रूर काम करना चाहिए। इसमें हमने रशिया की रिसेंटली एग्जांपल देखी थी कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उसके नतीजे में वो कंट्रीज़ जिन्होंने रशिया के साथ डील की हुई है, फॉर एग्जाम्पल ईरान की जो है रशिया के साथ Su-35 की डील हुई है, इंडिया की जो सुखोई की एयरक्राफ्ट है उसके हवाले से रशिया के साथ उनकी डील हुई है, तो उन पार्ट्स की डिलीवरी, उन इंजन्स की डिलीवरी के हवाले से भी रशिया जो है इस टाइम पे लैक कर रहा है। अब पाकिस्तान को भी मेक श्योर करना चाहिए कि इस टाइम पे चूँकि पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन पे है तो उस अच्छी पोजीशन का एडवांटेज लेते हुए अपनी सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग पे इंडस्ट्री को डेवलप करने में या इंजन को डेवलप करने के अंदर जो है किसी किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करे, ताकि अगर किसी किस्म का खुदा ना खास्ता बुरा टाइम आता है तो इन अच्छे टाइम से जो आपने लर्न किया है उसको फिर उन टाइम्स पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें PFX की मिसाल भी लेते हैं तो अभी हमें ये नहीं पता कि PFX के अंदर कौन सा इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, बट जो रियलिस्टिक ऑप्शन इस हवाले से लग रही हैं वो चाइनीज़ इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है, मे बी WS-13E का इस्तेमाल किया जा सकता है और मे बी लॉन्गर रन के अंदर अगर पाकिस्तान इंजीनियर्स की जानिब से कान फायर जेट के इंजन के अंदर भी काम किया जा रहा है तो वो इंजन जो है उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये जो इनसाइट्स पाकिस्तान इंजीनियर्स की जानिब से हासिल की जाएंगी, उस इंजन को फिर फ्यूचर के अंदर जो है पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल किया जा सकता है या मोस्ट लाइकली PFX का जो बीटा वर्जन है उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। पर जो इंडिजिनस डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है वो फिर कांस्टेंट रहता है और उसको हमें मेक श्योर करना होगा कि फ्यूचर के अंदर भी उस एलिमेंट को जो है हम इग्नोर ना करें और जो इनसाइट्स और इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को न्यू टेक्नोलॉजी से मिल रही हैं उसको बुरोकार लाते हुए भी पाकिस्तान को एक वायबल ऑप्शन की जानिब फोकस करना होगा।